हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फ़ोटोसिंथेसिस की वीडियो लेके आई हूँ। इसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं और इसकी प्रोसेस किस टाइप से होती है और प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जिसने भी मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। हाउ डू प्लांट्स मेक ऑन फूड। तो पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा वो अपने भोजन को अपने लिए भोजन बनाते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है, इसके बारे में आपको आगे पूरा डिटेल में बताती जाऊंगी। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्लांट्स ग्रीन होना चाहिए, कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं ना, वो ही अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटो लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। पुट टुगेदर मतलब एक साथ इकट्ठा करके रखना। तो पौधे भोजन को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में अपनी बॉडीज़ में इकट्ठा करके रखते हैं, संश्लेषित करके रखते हैं। तो इस टाइप से फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है संश्लेषण, इस टाइप से प्रकाश संश्लेषण। व्हाट डू प्लांट्स नीड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो पौधों को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है। तो पौधों को सबसे पहले वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड क्लोरोफिल, तो 4 कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है पौधों को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, डायग्राम देख लीजिएगा। तो इसमें सनलाइट की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और वाटर की। तो जो वाटर है वो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं मिट्टी से वाटर को जाइलम वेसल्स के थ्रू। 2 टाइप्स की वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जाइलम वेसल्स एंड फ्लोएम वेसल्स। तो जाइलम वेसल्स के थ्रू जो वाटर है वो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट की प्रेजेंटेशन में वो अपने लिए फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं प्रोडक्ट के रूप में। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं सनलाइट की प्रेजेंटेशन में। जिस टाइप से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट की प्रेजेंटेशन में ग्रीन प्लांट्स में जो जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्शन करते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं प्रोडक्ट के रूप में और ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देते हैं। ये सारी प्रोसेस ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। फार्मूला देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस का। इसमें 6 CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स एंड वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स, 6 H2O प्लस लाइट एनर्जी की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लाइट एनर्जी की आवश्यकता होती है, प्रकाश की उपस्थिति में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फोटो मतलब होता है लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंटेशन में ये रिएक्शन करते हैं एंड C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यही भोजन होता है प्लांट्स के लिए। एंड 6O2 ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ कर देते हैं। ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस, तो जो फोटोसिंथेसिस है वह एक ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस है। प्लांट्स एंड प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म मेक देयर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर बॉडीज़। ये कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में अपनी बॉडी में स्टोर करके रखते हैं। 6 CO2 एंड 6 H2O सनलाइट C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है। 6O2 ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट के प्रेजेंटेशन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं एंड ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ कर देते हैं। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड प्लांट्स का ग्रीन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल एंड सनलाइट दोनों की प्रेजेंटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है।
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऑक्यूर इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स। तो ये ग्रीन प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में होती है, मोस्टली इन ग्रीन लीव्स, मतलब जो हरी पत्ती ज़्यादातर हरी पत्तियों में होती है। कंटेंस पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये जो पिगमेंट बनाते हैं उन्हें वर्णक बनाते हैं, वह क्लोरोफिल कहलाता है। गिव्स क्लोरोप्लास्ट दे आर ग्रीन कलर। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो इसे ग्रीन कलर देता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आप पहले ही देख चुके हैं, जान चुके हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक साइकिल की तरह होती है जो कि एटमॉस्फेयर एंड प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके थ्रू हमें ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, जो कि प्लांट्स उसका यूज़ फोटोसिंथेसिस में कर लेते हैं। इस टाइप से ये एक साइकिल चलती रहती है और बैलेंसिंग बनी रहती है। स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब वाटर को रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर ली जाती है, एब्जॉर्ब फ्रॉम एयर एंड एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। और इसकी प्रोसेस कंप्लीट होती है और फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है यूज्ड बाय प्लांट्स, जो कि प्लांट्स यूज़ करते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू एयर। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दोनों में होती है। लाइट needed to produce organic energy molecules ATP and NADPH। लाइट रिएक्शन के लिए लाइट एनर्जी की आवश्यकता होती है, मतलब प्रकाश की आवश्यकता होती है, ये डे टाइम में होती है। डार्क रिएक्शन नो लाइट नीडेड, इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। इंस्टेड डार्क रिएक्शन यूज ATP and NADPH टू प्रोड्यूस एनर्जी मॉलिक्यूल्स। तो जो लाइट रिएक्शन है वो डे टाइम में होती है और डार्क रिएक्शन नाइट टाइम में होती है। इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें लाइट की आवश्यकता होती है। फोटोसिंथेसिस मैनी इवेंट्स। तो फोटोसिंथेसिस के मैनी इवेंट्स हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन टू स्टेज में कंप्लीट होती है, द लाइट स्टेज एंड द डार्क स्टेज। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में। तो डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है प्लांट्स को एंड ऑक्सीजन गैस को वो रिलीज़ करते हैं, और नाइट टाइम में वो ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, उनको आवश्यकता होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट टाइम में छोड़ते हैं। मतलब इसकी अपोजिट रिएक्शन, डे टाइम की अपोजिट रिएक्शन नाइट टाइम में होती है। वाई इज फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट? फोटोसिंथेसिस इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, इसके पॉइंट्स हैं। फोटोसिंथेसिस हेल्प प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, अपने भोजन बनाने के लिए। एंड प्लांट्स आर द फर्स्ट स्टेप इज़ द फूड चैन। वी कैन नॉट मेक आवर ऑन फूड, ग्लूकोज एनर्जी वी मस्ट गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। तो इसकी ये इम्पोर्टेंस हैं जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अभी फिर से मैंने आपको नोट्स के रूप में बता दिया है। तो आज मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया है। मेरा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आने वाली हूँ वाटर साइकिल पर, तो उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।